जिस तरह बरसात के समय में आपको तरह तरह के बरसाती मेढक दिखाई देंगे जो ढेचू ढेचू का आवाज़ करते हैं। जिसको कुर्सी चाहिए, जिसको पद चाहिए, जो उसी के लिए राजनीति करते हैं, समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ शिवसेना से राजनीति की शुरुआत किए थे, कहाँ लोजपा, कहाँ राजद, कहाँ जदयू, फिर राजद, अपने श्रीमती जी को जनसुराज में भेज दिए हैं। आने से कौन सा फायदा हुआ जो जाने से नुकसान हो जाएगा। कहाँ आओ सनम जाओ सनम ये लगा रहता है बस। कोई नुकसान नहीं होने वाला, इनसे कोई फायदा ही नहीं था हम लोगों को। कहीं पर कोई बात नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, कोई मामला नहीं है लोग का। मंगलवार को जदयू के कई नेता आरजेडी की सदस्यता ग्रहण किए पटना कार्यालय में। उसके बाद जो है लगातार जो बयानों का दौर है वो जारी है। अभी हमारी मौजूदगी कटिहार के सर्किट हाउस परिसर में है और हमारे साथ जो है जदयू के वरिष्ठ नेता हैं निरंजन पोद्दार जी, उसके अलावा जो प्रवक्ता हैं इम्तियाज जी, वो दोनों साथ हैं। और आज जो है इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या नाराजगी हो गई जो कि जदयू के कुछ नेता जो है आरजेडी में चले गए। निरंजन जी, क्या नाराजगी हो गई? चुनाव भी होना है। देखिए, ये जो है साल, ये चुनावी साल है और चुनावी साल में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। जिस तरह बरसात के समय में आपको तरह तरह के बरसाती मेढक दिखाई देंगे जो ढेचू ढेचू का आवाज़ करते हैं, उसी तरह अभी चुनावी समय है तो जिसको कुर्सी चाहिए, जिसको पद चाहिए, जो उसी के लिए राजनीति करते हैं, समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा छटपटाहट में रहते हैं, घबराहट में रहते हैं। एन केन प्रकारेण उसको पद चाहिए, कभी इस दल से, कभी उस दल से, कभी उस दल से। कहाँ शिवसेना से राजनीति की शुरुआत किए थे, कहाँ लोजपा, कहाँ राजद, कहाँ जदयू, फिर राजद, अपने श्रीमती जी को जनसुराज में भेज दिए हैं। उनको बस पद चाहिए। सत्ता लोभी पिछलग्गू नेता है। आप जान ही रहे हैं कि कटिहार में उनके वो किनके पीछे घूम घूम कर अपना चेहरा चमकाते हैं, राजनीति करते हैं। तो उनके हमारे जो सबसे सीमांचल के गद्दावर नेता हैं अशफाक करीम जी, वो हमारे पार्टी के साथ मजबूती के साथ हैं और सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अल्पसंख्यकों के बीच में सरकार के मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसको कहीं भी आप लोग, जिसको आप लोग जदयू नेता कह रहे हैं, आप हमको बताइए कि पिछले 6 महीने में हमारी पार्टी की इतना कार्यक्रम हुआ, किसी कार्यक्रम में उन्हें आपने देखा क्या? सोशल मीडिया में वो किसी अन्य पार्टी के नेताओं के साथ जो है घूम रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं सब कुछ। तो ऐसे लोगों को तवज्जो क्या देना है? कहीं इसका ये तो संकेत नहीं है कि चूंकि इन्होंने जो सदस्यता ली थी जदयू की, उस समय जो पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम वो भी साथ थे, इसका ये तो कहीं संकेत नहीं कि ये आ गए उसके बाद वो भी आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। इंजन जो है, इंजन के पीछे डब्बा चलता है और ये लोग जो है पिछलग्गू नेता लोग हैं, तो ये लोग पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। ये इनका रास्ता अब अलग, जहाँ गए हैं वहाँ भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो हमको आश्चर्य की बात लगती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिस लोग में वो गए हैं शायद वो लोग पूरा ना हो तो वो अपने ही दल को नुकसान पहुँचा देंगे। वो कह रहे हैं कि जदयू अब जो है ना भाजपा की राह पर चल रही है, जदयू अब भाजदयू हो गई है। इस पर क्या कहते हैं? भाजदयू का मतलब हुआ भारत का जनता दल यूनाइटेड। उनको कहिएगा कि ठीक से हिंदी का व्याकरण को पढ़े। भा मतलब भारत, जनता दल यूनाइटेड। ये भारत का जनता दल यूनाइटेड है, ये किसी परिवार का पार्टी नहीं है जो माँ को, बहन को, भाई को, पिता को बनाने का काम करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी की पार्टी में एक छोटा सा वर्कर कार्यकर्ता भी MP, MLA, MLC बन सकता है। अच्छा, क्या लगता है कुछ नुकसान होगा? उनके साथ कई लोग भी गए हैं। आने से कौन सा फायदा हुआ जो जाने से नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं। हम लोग आगामी 23 मार्च को हमारा NDA कार्यकर्ता सम्मेलन है, देख लीजिएगा। यानी कि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। जहाँ आओ सनम जाओ सनम ये लगा रहता है बस। हमारे साथ प्रवक्ता हैं इम्तियाज जी से बात करते हैं। इम्तियाज जी, आरजेडी में चले गए हैं जदयू के कुछ नेता, जो कि बिहार की 13 करोड़ जनता कभी इस सब चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, ये लोग गए हैं इससे जदयू? कोई नुकसान नहीं होने वाला, इनसे कोई फायदा ही नहीं था हम लोगों को। कहीं पर कोई बात नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, कोई मामला नहीं है लोग का। इन लोग के ना आने से और ना जाने से किसी तरह का कोई फायदा, कोई नुकसान न होने वाला नहीं है हम लोग को। इन लोग से किसी तरह का कोई यही नहीं था। कभी किसी कार्यक्रम में, किसी कोई प्रोग्राम में कभी नहीं दिखे इन लोग। इन लोगों का मन मिजाज जो है विचलित टाइप का है, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर करते रहते हैं। इनका क्या ही है, कोई नहीं है। तो ये देखिए, जदयू के जो नेता हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप क्या लगा रहे हैं कि कुछ नेता होते हैं जो कि सिर्फ पद की लड़ाई, पद के लिए काम करते हैं, उनको जनसेवा से कोई मतलब नहीं होता है। यह सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं जदयू के नेता हैं निरंजन पोद्दार। वो सीधा सीधा जो है निशाना साध रहे हैं जो आरजेडी की सदस्यता लिए समरेंद्र कुणाल, उन पर, उनकी टीम पर कह रहे हैं कि ना तो उनकी आने की खुशी थी, ना उनके जाने का गम है। तो कहीं ना कहीं कटिहार जदयू ने जो है यह क्लियर कर दिया है कि जो कटिहार से कुछ जदयू नेता जो आरजेडी में गए हैं, उससे जो है जदयू का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, उससे जदयू को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार।